हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी कि इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो पहला फंक्शन दे रखा है एफ फंक्शन एफ जेड टू जेड गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और सेकंड फंक्शन दे रखा है फंक्शन एफ नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और थर्ड फंक्शन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन में क्या कह रहा है भाई, फंक्शन जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम जेड में एफ ऑफ वन, क्योंकि जेड इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स के अंदर आपको पता है बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिजिट्स आते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम एफ ऑफ वन रखेंगे एक्स स्क्वायर के अंदर वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो भी वन आएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, जो थस टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन जेड डोमेन हैव सेम इमेज इन जेड कोडोमेन, हैंस एफ इज नॉट ए इंजेक्टिव फंक्शन। क्योंकि एक भी अगर कैंसिल हो गया, यहाँ पे वन वन नहीं है, ये फंक्शन वन वन नहीं है, तो हमें ऑन टू प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ऑन टू भी करके दिखा रहा है, देखो आल्सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर is greater than equal to 0 for all x belongs to z. Thus the range of f is a set of all non नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे जो सेट होंगे वो सारे क्या होंगे भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एफ एक्स की जगह माइनस वन भी रखेंगे तो उसका वन आएगा, टू रखेंगे यानी कि जीरो से सभी बड़े आएंगे। इसका मतलब क्या है, उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। हैंस द नेगेटिव इंटीजर इन जेड कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन जेड डोमेन। तो एफ इज नॉट ए सब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये सब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं होगा। सेकंड पार्ट है भाई एफ फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो अब हम यहाँ पे मानेंगे कि लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन। तो नाउ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी कि एक्स वन का क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू का क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, क्योंकि वन का क्यूब करोगे तो आप वन का क्यूब वन ही होता है, इसलिए दोनों तरफ क्या जाएगा भाई, वन वन। तो हैंस एफ इज ए इंजेक्टिव फंक्शन। फिर अब इनको सब्जेक्टिव चेक करना है। सब्जेक्टिव चेक करने के लिए हम क्या लेंगे भाई, हमें देखेंगे कि वाई साइड में डोमेन के अंदर प्री इमेज रखता है कि नहीं रखता है। तो फर्दर लेट टू बिलोंग्स टू एन कोडोमेन में करता है। कोडोमेन कौन सा होता है भाई, जो सेकंड सेट होता है जिसके अंदर एक्स सेट की क्या बनती है, इमेज बनती है, यानी कि वाई साइड से बिलोंग करेगा टू। तो नाउ प्रिपेयरिंग ऑफ टू आर टू रेज टू पावर वन बाई थ्री, टू रेज टू पावर वन बाई थ्री ओमेगा, टू रेज टू पावर वन बाई थ्री ओमेगा स्क्वेयर। अब आपको पता है जब हम टू रेज टू पावर वन बाई थ्री करेंगे, क्यों? क्योंकि हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे वाई। तो एफ ऑफ एक्स के किसके बराबर, एक्स क्यूब के। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई की पावर वन बाई थ्री। और वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, आपको पता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई ये, इसलिए हैंस इज नॉट ए सब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो भाई नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भाई इसका, कि एफ सच दैट फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी कि एक्स वन का क्यूब बिलोंग करेगा एक्स टू क्यूब से, यानी कि एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू का क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, अपना एक्स वन इक्वल होगा एक्स टू के, यानी कि हम वन वन टू टू जो भी रखेंगे तो वो होंगे। तो थस एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो दिस इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, यानी कि फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, या दोनों एक दूसरे से अटैच होंगी। तो हैंस एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। अब हमें इसको सब्जेक्टिव चेक करना है। तो सब्जेक्टिव चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई
फंक्शन की जो कोडोमेन है वो अपनी प्री इमेज रखती है कि नहीं रखती है इसके अंदर। तो देखते हैं, लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर कोडोमेन। ये कोडोमेन का है यानी कि रेंज का है। तो देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई की पावर 1/3 विच इज ए रियल नंबर। तो थस फॉर ऑल y belongs to R codomain there exist x is equal to y 1/3 belongs to R डोमेन। तो ये किसके अंदर क्या रखती है भाई, अपनी एक प्री इमेज रखती है। तो सच दैट एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई 1/3 का क्यूब यानी कि वाई। तो हैंस एफ एक्स इज ए सर्जेक्टिव फंक्शन। तो क्यों क्या हो गया भाई, ये इसके अंदर है जो कोडोमेन है वो अपनी एक प्री इमेज रखती है किसके अंदर, डोमेन के अंदर। क्योंकि रियल नंबर में आपको पता है भाई सभी नंबर्स आ जाते हैं। पिछले भाग में क्या था, नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 होते हैं। तो 1 का पावर 1/3 करोगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल नंबर और रियल नंबर में आपको पता है सभी नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो। इसलिए यहाँ पे इसकी क्या करेगी, प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। इसलिए एफ इज ए सर्जेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, सो दैट फंक्शन एफ रियल टू रियल गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज इन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हमें बताना है कि ना ही तो ये 1 1 है, नो ही ये ऑन टू है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपको पता है एक्स की डोमेन क्या कहाँ से कहाँ तक होती है भाई, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो 2 0 2 पाई बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर में बिलोंग करते हैं डोमेन। तो नाउ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस 0, तो वो भी 1 होगा। एंड एफ ऑफ 2 पाई रखेंगे तो ये भी क्या होगा भाई, 1 होगा। तो थस टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन आर डोमेन हैव सेम इमेज इन आर को डोमेन। दो एलिमेंट्स की 0 की और वही 2 पाई की सेम इमेज होगी ना 1, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एफ इज़ नॉट ए 1 1। तो अब हमें इसकी रेंज पता है, रेंज साइन कोस की रेंज कहाँ तक होती है भाई, -1 to 1 होती है। तो दिस एलिमेंट इन आर को डोमेन बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट -1 1 हैव नो प्री इमेज इन आर ए डोमेन। तो एफ इज नॉट ए ऑन टू। तो हेंस क्या हो जाएगा, एफ इज नाइदर 1 1 और नॉर ए ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, लेट एफ सच दैट जेड टू जेड बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू -x। तो सो दैट एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन बताना है इसको, बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो हमें बाइजेक्टिव सिद्ध करने के लिए इसको 1 1 और ऑन टू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, हेयर एफ फंक्शन जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू -x है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जेड। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी कि दिस इम्प्लाइज -x1 इज इक्वल टू -x2। और ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, x1 x2 के बराबर। और जब x1 x2 के बराबर आ गया इसका मतलब क्या होगा भाई, f इज ए 1 1, क्योंकि 1 1 की कंडीशन आपको पता है क्या थी, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। वो अपना आ रहा है। तो लेट, अब इसको क्या चेक करेंगे भाई, ऑन टू चेक करेंगे। तो लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जेड डोमेन्स। तो आपको पता है ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमें देखना पड़ता है कि जो वाई सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो एक्स सेट के अंदर अपनी कोई प्री इमेज रखते हैं कि नहीं रखते। अगर प्रत्येक की प्री इमेज है तो वो क्या हो जाता है, ऑन टू, नहीं तो नहीं होता है। तो अब देखो, लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जेड को डोमेन देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो -x इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आएगा, -y, जो बिलोंग करेगा डोमेन से। तो सच दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या जाएगा, एफ ऑफ -y, यानी कि माइनस बाहर है और माइनस ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, अपना y आ गया। इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज़ द प्री इमेज इन द डोमेन। तो एफ क्या हो जाएगा भाई, अपना ऑन टू हो जाएगा। तो हैंस एफ बिंग 1 1 एंड ऑन टू।
तो ये क्या हो जाएगा भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, सो दैट फंक्शन एफ रियल नंबर हैं तो x बिलोंग्स टू r, और r की रेंज दे रखी है अपने को कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है भाई, x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, और डिफाइंड बाय एफ एक्स क्या है, x अपॉन में 1 प्लस मॉडुलस x, और x बिलोंग्स टू r इज 1 और ऑन टू बताना है इसको, ये 1 और ऑन टू है। तो अब देखो भाई, सबसे पहले इसमें अपने को पता है जहाँ मॉडुलस आ जाता है तो उसमें दो प्रॉपर्टी लग जाती हैं, दो लिमिट अराइज हो जाती हैं, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। तो यहाँ पे जो एफ फंक्शन सच दैट आर क्या है, x बिलोंग्स टू r, और ये -1 से ग्रेटर है और लेस देन 1 है। तो अब इसमें दो केस हो गए भी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला तो क्या आएगा एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, जब क्या हो एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेक्स्ट केस में क्या आएगा एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इफ क्या हो एक्स लेस देन 0। तो अब हम क्या करेंगे कि लेट x1 x बिलोंग्स टू आर डोमेन, हम मान लेंगे कि x1 और x2 आर डोमेन से बिलोंग करते हैं। तो अब पहला केस अपना क्या था भाई कि इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमने x1 x2 को किस में मानना है भाई, डोमेन में मानना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से x1 रखेंगे तो x1 अपॉन में 1 प्लस x1, और इक्वल में क्या आ जाएगा भाई x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। फिर हम इसका सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में क्या करेंगे, जब इफ x इज लेस देन 0, x1 और x2 भी लेस देन 0, देन क्या आएगा भाई एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो x1 क्या हो जाएगा भाई, जब लेस देन 0 में हमें क्या लेना है, x अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। तो x1 माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x1 माइनस x1 x2 और इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। तो x1 x2 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से अपना क्या बचा अभी x1 इज इक्वल टू x2। तो दोनों केसों में सेम आ रहा है ना, x1 इज इक्वल टू x2। अब एक थर्ड केस और लेते हैं हम डाउटफुल कंडीशन में, कि मान लो ये हमारी डाउटफुल कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कि अपना x1 है वो तो क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और x2 हो वो लेस देन 0 हो। तो हम कैसे करेंगे, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, तो आपको पता है x1 अपॉन 1 प्लस x1 आएगा, और एफ ऑफ x2 में क्या आएगा भाई x2 अपॉन में 1 माइनस x2, क्योंकि इसमें लेस देन 0 लेना है, दोनों में अलग अलग कंडीशन ले रहा है, आर्बिट्रेरी कंडीशन। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब जब x1 x2 के इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। और सिमिलरली अब इसमें उल्टी कंडीशन ले रहा है कि x1 तो हो लेस देन 0 और x2 हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो तब भी यही केस आएगा भाई अपना x1 नॉट इक्वल टू x2 और एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, एफ इज 1 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है अपनी। तो अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो अगेन लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन। अब हमें ऑन टू चेक करना है, तो हमें ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी मैंने बताया था कि हमें देखना होगा कि जो सेट y है उसका प्रत्येक एलिमेंट अपनी x में प्री इमेज रखता है कि नहीं रखता है। तो इसलिए अब हम इसकी प्री इमेज चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अगेन लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन, हम y को आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लेंगे कोडोमेन में। तो दैट इज y बिलोंग्स टू -1 और 1, ठीक है भाई। तो इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी कि x अपॉन में 1 प्लस मॉडुलस x इज इक्वल टू y हो जाएगा। और ये केस हमने क्या लिया था भाई, x अपॉन में 1 प्लस x इज इक्वल टू y,
जब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई यहाँ से अपना माइनस वाई अपॉन में y माइनस वन, और y अपॉन में वन माइनस वाई, क्योंकि नीचे से हम माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर माइनस कैंसिल करने के लिए, जो कि बिलोंग करता है r से, क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू वन। Thus, if y is greater than equal to 0, then there exists x is equal to y upon में 1 minus y belongs to r, यानी कि x अगर y greater than 0 हो तो उसकी क्या होती है भाई, एक प्री इमेज होती है x के अंदर। तो अब दोबारा से हम मानेंगे सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे x की जगह पुट करोगे तो ऊपर तो y अपॉन में 1 माइनस वाई और नीचे 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर ही तो पुट करेंगे इसको, तभी तो हमें इसकी प्री इमेज मिलेगी। तो y अपॉन में 1 माइनस वाई प्लस वाई, यानी कि y आ गया, यानी कि अपना क्या हो गया भाई, जब y क्या हो लेस देन इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। तो देखो भाई सेकंड केस में क्या कर रहा है, इफ वाई इज इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब वाई जब लेस देन वाले केस में लेंगे तो आपको पता है क्या आएगा भाई, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स वाई जब सोल्व करेंगे, और एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, यानी कि x इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 प्लस वाई, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो थस इफ y इज लेस देन 0 देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू r। अब इसको हम रखेंगे x की जगह, तो सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, एफ वाई अपॉन में 1 प्लस वाई। अब इसको इस फंक्शन में रखेंगे तो y अपॉन में 1 प्लस वाई, और इसके डिवाइड में आएगा 1 प्लस में वाई अपॉन में 1 प्लस वाई। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा वाई के, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दोनों कंडीशन में आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, थस एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज़ द प्री इमेज इन डोमेन, तो एफ इज ऑन टू।